स्वागत है बच्चों आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात किया जाता है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे आपके घन और घनाभ के बारे में। ठीक है, घन और घनाभ दोनों में बहुत कुछ समानता है और कुछ अंतर भी है, जिसका हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या अंतर पड़ता है। तो सर्वप्रथम घनाभ के बारे में क्या होता है कि घनाभ का उदाहरण एक सामने हम प्रस्तुत करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप लोग कि ये एक डिब्बा है और डिब्बा जो है आपका घनाभ का उदाहरण है। ठीक है, आपके सामने भी बहुत सारी चीज दिखाई देंगे जो घनाभ का उदाहरण है, जैसे कि आपकी पुस्तक, वो पुस्तक हो गई, वो भी घनाभ का उदाहरण है। दिया सलाई का डिब्बा, वो क्या घनाभ का उदाहरण है। घनाभ है क्या? तो घनाभ वैसी त्रिविमीय आकृति है जिसका प्रत्येक सतह मतलब समझ लेना, प्रत्येक फलक, ये फलक जो दिखाई दे रहा है, प्रत्येक फलक एक आयत होता है। आयत जो रेक्टेंगल हम लोग पढ़े होंगे, आयत के क्षेत्रफल भी ज्ञात किए होंगे, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और आमने सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये घनाभ का जो बॉक्स है, इसमें प्रत्येक फलक, किसी भी फलक को हम देख सकते हैं तो क्या होगा, आयताकार फलक होगा। ठीक है, जैसे इस फलक की हम चर्चा करते हैं तो ये सामने आमने सामने भुजा क्या होगा, बराबर, और ये बराबर हो जाएगा। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। ठीक है, प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री। इस तरह जितने फलक हैं वो सब आयत होंगे। तो इसमें कुल फलक कितने हो गए, 6 फलक हुए ना, 1 और 2 इधर, 3 और 4, 5 और 6। मतलब क्या है कि 2 फलक आपस में बराबर होती है। घनाभ में क्या होता है, 2 फलक आपस में बराबर होती है, एक ऊपर एक नीचे, एक इधर और एक इधर और एक इधर। तो कुल 3 जोड़ी फलक होती है। ठीक है, उसके बाद हम घनाभ में देखते हैं कि कुल 12 किनारा और 8 शीर्ष होते हैं। 12 किनारा, अब किनारा किसको बोलते हैं, तो ये देखिए, ये भाग दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर में, इसको किनारा बोलते हैं। ठीक है, तो कुल किनारों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। 12, जैसे देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 किनारा ऊपर और 4 किनारा नीचे। ठीक है, ये टोटल 8 किनारे हो गए और 4 ये आपकी ऊंचाई जो हो गए, 8 एक 9, ये हो गया 10, ये 11 और एक इधर 12। तो कुल इस प्रकार कितने किनारे हो गए, 12 किनारे हो गए। और शीर्ष कितना है, 8 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष किसको बोलते हैं, ये भाग देखिए, यहाँ पर जहां पर तीनों मिलता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों जहां मिल रहा है वो शीर्ष कहलाएगा। और इसकी संख्या कितनी होती है, 8। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये 8 शीर्ष हो गए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। अर्थात देखिए, ये 2 लिखे हैं कॉमन में, ठीक है, और लंबाई गुना चौड़ाई मतलब कि आयत के क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 2 आयत हो गया, 2 इसीलिए कॉमन आया कि प्रत्येक 2 फलक जो होते हैं इसमें कॉमन होते हैं। प्रत्येक 2 फलक, जैसे कि ये पहला फलक, ये दूसरा फलक, 2 फलक हो गए, ये पहला फलक और ये दूसरा फलक, 2 फलक हो गए, ये एक फलक और ये एक फलक, 2 फलक कॉमन हो गए। और इस फलक का जो होता है क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इस फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है और 2 से गुना कर दिए, तो ये हो गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। उसी तरह घनाभ का आयतन निकालना होगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अर्थात क्या हुआ कि क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई से गुना कर दिया जाए, आयत का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिया जाए, तो घनाभ का आयतन ज्ञात किया जा सकता है। अब आगे आते हैं घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण किसे बोलते हैं, तो घनाभ के एक शीर्ष से एक सतह का कोना और दूसरा जो ऊपर में कोना रहता है, वो दोनों शीर्ष को मिलाएंगे तो जो विकर्ण बनेगा उसको हम लोग कहेंगे घनाभ का विकर्ण। और ये मैक्सिमम होता है। अगर कहा जाए कि किसी कमरे में सबसे लंबा हमको बांस रखना है, तो विकर्ण ही होगा जो उस कमरे में बांस को रख सकते हैं। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। ठीक है, ये तो था घनाभ की बात है। अब आगे हम बात करेंगे घन के बारे में। ठीक है, तो घन देखिए क्या होता है, घन का प्रत्येक फलक एक वर्ग होता है। तो यहाँ पर आयत और वर्ग में हमको अंतर जानना पड़ेगा। आयत जो पढ़ते थे, इस प्रकार का चीज जो होता था,
ये आयत हो गया जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग होती थी, और ये हो गया हमारा, ये हो गया वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती थी। ये एल हो गया, ये बी हो गया, एल और ये बी, ठीक है। तो ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया। तो घन में क्या होता है कि प्रत्येक फलक आपका वर्ग होता है। जैसे कि ये मेरे हाथ में एक घन का टुकड़ा है, ठीक है, और इसका प्रत्येक फलक क्या है, एक वर्ग है। देखिए यहाँ पर ये भाग हो गया वर्गाकार, ये हो गया, ये हो गया, इस तरह 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, मतलब टोटल 6 फलक इसमें भी होते हैं और 6 फलक हमारे घनाभ में भी होते थे, ठीक है। समानता क्या है, फलक तो 6 उसमें भी है, फलक 6 इसमें भी है, परंतु इसका जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है, अर्थात चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। और इसमें भी वही होता है, 12 किनारा, 8 शीर्ष, 4 विकर्ण एवं 6 फलक होते हैं। चूंकि यहाँ पर चारों भुजा बराबर होती है, अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब कि कुल 6 फलक। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर। तो 6 गो भुजा, 6 गो फलक और एक भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। आगे इसका आयतन की बात करेंगे, तो चूंकि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और यहाँ पर घन का आयतन निकालना होगा, तो घन में क्या है, घन में भी तीनों भुजा बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, इसीलिए ए गुना ए अर्थात ए क्यू, यहाँ इसको ए भुजा को डिनोट कर रहा है। और घन का विकर्ण जब निकालना है तो इजी फॉर्मूला सेट करेंगे, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया, रूट 3 ए स्क्वायर, और 3 का रूट करें तो रूट 3 और ए बचा, तो घन का विकर्ण रूट 3 है। इस तरह हमें कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं जिसका हम लोग प्रश्न के समाधान करने के समय प्रयोग करेंगे। तो मेनली हम लोग इस 2 टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। इसके बाद हम लोग आगे आएंगे, पढ़ लेंगे अगला क्लास में बेलन के बारे में और शंकु के बारे में। क्लियर है? तो इससे संबंधित प्रश्न आप लोग बनाइएगा, और जहां प्रॉब्लम होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह वीडियो में बने रहिए, आगे हम लोग देखते हैं।